National integration and national development. National integration and national development. Since from the beginning of my services, I have contributed my nation very zealously. I have contributed in various fronts. Let us see how I have contributed in the national development. Simultaneously, we are going to see how I am conducting programs on national integration, awareness programs on national integration in my school. Let us see first how I have contributed in the development of our nation so far. Back to Village program. I have consistently conducted first two phases of Back to Village program in my local panchayat, that is Panchayat Trail B. Through Back to Village program, I tried my level best to make the people aware about the policies, programs, beneficial programs, policies and schemes of the government, be that national government, be that state government. Another key contribution in the national development, during COVID-19, I worked as data operator in my local area. I worked with the Department of Health as a data operator. इसके अलावा my duty was data operator, लेकिन मैंने डिजिटल कैंपेन चलाई, हेल्थ डिपार्टमेंट को असिस्ट किया, अवेयरनेस, कोरोना वायरस के खतरात, इसकी तबाही के बारे में एक ऐसा ही डिजिटल यहाँ पे स्लाइड हमारे पास मौजूद है जो उस वक्त कोरोना वायरस के वक्त डिजिटल हम कैंपेन चलाते थे, लोगों तक पहुँचते थे। इस तबाही के, इस पेंडेमिक के सिलसिले में जो लोगों को अवेयर करने की कैंपेन थी, डिजिटल कैंपेन, उसमें मैंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। Contributing my nation over the years in the national development, on the national integration, I was awarded by Block Development Officer Sirigafwara on 75th of Independence Day of our country. Although from time to time we celebrate every national festival with zeal and jest, but to some extent we have changed the system of proceedings at Government Middle School Hanumanpura. जहाँ तक बात होगी नेशनल इंटीग्रेशन की एंड नेशनल डेवलपमेंट की, हमने इसको ग्रास रूट लेवल पे लाया है। किस तरह से हमने ग्रास रूट लेवल पे लाया है? हम सेशंस करते हैं, जनरल नॉलेज बेस्ड सेशंस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनल डेवलपमेंट में, और हर किस्म की वो एक्टिविटी, चाहे वो एंटी ड्रग डे हो, चाहे वो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज़ हो, उन पे भी यहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं जो नेशनल बिल्डिंग में एक अहम रोल अदा करते हैं। सो लेट अस स्ट्रेट अवे स्टार्ट दिस जनरल नॉलेज सेशन विच इज़ बेस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। आज के डेट में, आज के दिन पर मेरे सामने डिफरेंट क्लासेस से आए हुए स्टूडेंट हैं, इनको हमने ग्रुप्स में बिठाया है। ये और मैं, वी आर गोइंग टुगेदर टू कंडक्ट दिस सेशन। इस सेशन का मकसद क्या है? हमारे बच्चे जान पाएँ अपने मुल्क के बारे में, उनके सिंबल्स के बारे में और बाकी चीज़ें जो होती है उसके बारे में। तो हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे नेशनल इंटीग्रेशन में क्या चीज़ें आती हैं। आपको अपने नेशन के बारे में आज क्या जानना है? पहला क्वेश्चन आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर डिजिटल बोर्ड, जस्ट कमिंग। पहला क्वेश्चन है आपका, among the following personalities who is known as father of nation of India? Yes, आपको बताना होगा, सारे बच्चे, यस सारे ग्रुप लीडर्स, वेरी गुड। आपको इन तीन पर्सनैलिटीज में से बताना होगा एक फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है, और साथ में लिखना भी होगा। अपनी अपनी डायरी पे, अपनी नोटबुक पे नोट करते जाइए। सबसे पहले मैं यस आपकी टीम से मैं पूछना चाहूंगा, सोबिया मुश्ताक, यस महात्मा गांधी जी। ओके, आंसर आ रहा है, देखिए आंसर आ रहा है इस चीज का, महात्मा
गांधी इज द राइट आंसर। क्लैप्स करें इसके लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है कि द व्हाइट कलर इन इंडियन फ्लैग रिप्रेजेंट्स पीस एंड ट्रुथ, फर्टिलिटी एंड ग्रोथ, स्ट्रेंथ। आपको बताना होगा कि जो तिरंगे में सफेद रंग होता है, क्या उसका मतलब है अमन और सच्चाई, क्या उसका मतलब है फर्टिलिटी, जरखेजियत, ग्रोथ, तरक्की, या स्ट्रेंथ, ताकत। आपको बताना होगा। आपके पास थ्री ऑप्शंस, आपके पास 3 ऑप्शंस है। क्या कोई बता सकता है? एनीवन? यस यस। ऑप्शन ए पीस एंड ट्रूथ। लेट अस सी। आइए इसका जवाब देखते हैं। ऑप्शन ए पीस एंड ट्रूथ। मुताबिक के लिए क्लैप्स। सिट डाउन। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए पीस एंड ट्रूथ। ये जो कलर है तिरंगे में, व्हाइट कलर, ये। अब अगला सवाल आ रहा है। आवाज आ गई? अगला सवाल आ रहा है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आपके स्क्रीन पे 3 नाम, 3 चेहरे दिखाई दे रहे हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री नीतीश कुमार। आपको बताना होगा इन तीनों में से हमारा प्राइम, आप बताइए। उमर अशरफ ने, उमर अशरफ के लिए क्लैप्स करें। यस। तो इसका आंसर ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है जी। तो अगला सवाल हम देखेंगे। अगला सवाल हमारा क्या हो सकता है? ओके। द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया इज, बताइए बताइए। तो चेक करेंगे हम देखेंगे कि आप सही बोल रहे हैं। 3 ऑप्शंस है, मुंबई, कोलकाता, न्यू दिल्ली। अभी हम देखेंगे ना, आंसर आ रहा है। दे दीजिए आंसर। डिजिटल बोर्ड जी आंसर दीजिए। ये है न्यू दिल्ली। आप सभी इसमें करेक्ट हो, आप सभी इसमें करेक्ट हो। अगला क्वेश्चन, अब आएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन, है ना? डिफिकल्ट। आप इसको एंजॉय कर रहे हैं ना? देखेंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है। लिखना भी है साथ साथ ग्रुप लीडर्स को। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। ये आपको बताना हो। क्वेश्चन 12, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। हाँ सोबिया, आपने गुजरात बताया, ठीक। आप महाराष्ट्र। आर यू श्योर? अभी जवाब मिलेगा। आपको बताना होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है। आप सभी ने बताया, सभी ग्रुप्स ने महाराष्ट्र, लेकिन एक ग्रुप ने बताया हमें गुजरात। जब जवाब आ जाएगा पता चल जाएगा। ये मूर्ति है किसकी? इतिहाद की मूर्ति। देखिए आंसर आ रहा है, देखिए। यस यस यस, गुजरात इज द राइट आंसर। क्लैप्स करें इसको, जोर से क्लैप्स करें इनको। तो इसका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। कहाँ है? अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन 30, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट? व्हाट? आर यू श्योर? आर यू श्योर? देखते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस है, मैंगो, एप्पल, बनाना। क्या क्या है? आपने क्या बताया? नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया क्या है? चलो डिजिटल बोर्ड जी हमें जवाब दीजिए जल्दी। हमने पहले ही बता दिया, देखते हैं। आ रहा है, मैंगो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, मैंगो इज द करेक्ट आंसर। आगे जाएंगे। अगला सवाल देखें सवाल आ रहा है। चले, डिजिटल बोर्ड ने हमें अगला सवाल दे दिया। ओके, व्हाट इज द, पहले सवाल तो करने दे। व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? क्या सभी बोल रहे हैं रोज? तो आप लोटस बोल रहे हैं? जरा मुझे बताएं, खड़े हो जाएं जो लोटस बोल रहे हैं, हैंड रेज करें जो लोटस बोल रहे हैं। सभी बोल रहे हैं आप लोटस। सिट डाउन। अभी जवाब देगा हमारा डिजिटल बोर्ड। आ रहा है जवाब आ रहा है।
आ रहा है जवाब। सनफ्लावर, रोज, लोटस, अभी जवाब देखिए। लोटस इज द करेक्ट आंसर। लोटस इज द करेक्ट आंसर। ये नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया लोटस है। अभी हम जाएंगे एक और क्वेश्चन की ओर। अब मुमकिन तौर पर थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप डिजिटल बोर्ड पे दूसरा हमारा क्वेश्चन आ रहा है कि ये आ गया क्वेश्चन 15। हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आइडेंटिफाई फ्रॉम द रविंद्रनाथ टैगोर, मौलाना आजाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक मिनट, जो कह रहे हैं मौलाना आजाद वो हाथ खड़ा करें। ठीक है, आपका क्या है? कोई और? आपका किसी और का डिफरेंट तो नहीं है? गौर से देखें, इसमें से आपको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है बताइए। देखें जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। BR अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर। आपने ये, इसका मार्क्स किसी को नहीं मिलेगा। राइट डाउन साथ साथ में ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला सवाल आ रहा है, सभी बच्चे ध्यान से डिजिटल बोर्ड की तरफ देखें। अगला सवाल आ रहा है, आपको इसका जवाब देना होगा। हाँ, क्वेश्चन आ रहा है, देखिए क्वेश्चन आ रहा है, हु रोट इंडियन नेशनल एंथम? आपको बताना होगा हिंदुस्तान का कौमी तराना इन 3 पर्सनैलिटीज में से किसने लिखा है? पहला है रविंद्रनाथ टैगोर, उसके बाद है महात्मा गांधी, उसके बाद है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन आप में से बोल रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नेशनल एंथम लिखा है? ठीक है, सभी? ओके, जवाब देखेंगे, बैठ जाइए, जवाब देखेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर। इसी ने नेशनल एंथम को लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आपने इसको एंजॉय किया तो फिर जोर से क्लैप्स करें आप। ठीक है।